अस्सलामुअलैकुम माय देसी परदेसी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शनूर व्लॉग्स। यहाँ चल रहा है जी मेरा नाश्ता। तो नाश्ते में आज है कांजी और ओट्स। सिंपल सा नाश्ता लेकिन बहुत ही हेल्दी। तो जी साथ साथ मैं ड्रामा देख रही हूँ, आई थिंक गाना सुन रही हूँ शायद, तो साथ में चल रहा है नाश्ता। आज का मौसम भी दिखा दें आपको, आज थोड़ा बेटर है। तो जी माशाल्लाह इतना अच्छा आगाज़ हुआ दिन का, हेल्दी नाश्ता किया और मौसम भी ज़बरदस्त था, तो बहुत एनर्जाइज्ड फील कर रही थी मैं। तो सबसे पहला काम मुझे यही करना था कि पलाश के लिए लंच बनाना था। मैंने तो थोड़ा बहुत खा लिया था ओट्स, तो मेरा तो पेट फुल हो गया था, लेकिन अभी मैं खाना बनाने लगी हूँ पलाश के लिए। और आज हम बना रहे हैं अरवी और चिकन। अरवी काफ़ी दिन से मेरे पास पड़ी हुई थी, खैर वो ख़राब तो नहीं होती, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलें अब इसको भी यूज़ कर ही लेते हैं। तो मैंने चिकन को डीफ्रॉस्ट कर लिया और अब मैं उसको बनाना शुरू कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ऑयल के अंदर प्याज डाला है, टमाटर डाला है। मैं जब भी प्रेशर कुकर में बनाती हूँ सब कुछ एक साथ डाल के और बाद में भुनाई कर लेती हूँ चीज़ की, तो इस तरह बहुत मज़ेदार बनता है और जल्दी भी बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले वगैरह डाल दिए हैं, हल्दी, ज़ीरा, लाल मिर्च, नमक और धनिया पाउडर, ये सब कुछ डाल दिया। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट है, टमाटर है, प्याज है। तो ये सारा कुछ डाल के ना मैंने पहले चिकन को अच्छी तरह से प्रेशर लगा देना है। प्रेशर बस मैक्सिमम 5 मिनट का लगाइएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगाइएगा। तो आपकी जो सब्जियां डाली हैं ना आपने, वो भी अच्छे से गल जाएंगी और चिकन भी झटपट हो जाएगा। अरवी जो है वो मैं बाद में डालूंगी, इसको प्रेशर लगा देने के बाद। और यहाँ पे थोड़े से खड़े गरम मसाले भी डाल रही हूँ, इलायची, लौंग, दालचीनी और तेज़पात। इससे क्या होता है, ज़रा चिकन की स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ना इसको प्रेशर लगा रही हूँ। अच्छा, और आधा ग्लास से भी कम पानी डाल के ना आप इसको प्रेशर लगा देंगे। और यहाँ पे ना आपने जितनी देर में वो चिकन गल रहा है ना उतनी देर में आपने काट लेनी है अरवी। अच्छा, यहाँ पे ना अरवी जो होती है वो काफ़ी बड़े साइज़ की होती है। पाकिस्तान में तो होता था ना छोटे साइज़ की अरवी होती थी और वो बहुत चुभती भी थी हाथों को। तो यहाँ पे इस तरह से नहीं है, साइज़ भी बड़ा है और चुभती भी नहीं है हाथ को, लेकिन जायका सेम ही है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ टिप शेयर कर रही हूँ। ये जो अरवी का थोड़ा लेसलापन होता है ना, उसको ख़त्म करने के लिए ना आप थोड़ा सा नमक लगा के ना अरवी को 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करके ना उसको रेस्ट दे दें। और फिर जब आपने डालना है अरवी को, तो उससे पहले आपने पानी से धो लेना है अरवी को, और उसके बाद फिर आप अपने जो भी सालन के अंदर है ना वो डालेंगे। तो अरवी का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है, और दूसरा उसका जो एक लेसदार सी चीज़ होती है ना उसके अंदर से निकलती, वो भी नहीं होती। आटा गूंदना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, और आए दिन मैं नए से नए तरीके ढूंढ रही होती हूँ कि किसी तरह मुझे आटा ना गूंदना पड़े, किसी मशीन में ही डाल के मैं इसको गूंद लूँ। लेकिन खैर हाथों से जो बात होती है वो मशीन से तो नहीं होती। पर खैर मैंने आटा गूंद के फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में थोड़ा सा रेस्ट दे देना अगर आटे को, तो वो थोड़ा सख्त हो जाता है और उसकी रोटी ज़रा अच्छी बन जाती है। तो जी यहाँ पे एक और टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको जल्दी है ना और प्रेशर कुकर आपने खोलना है, तो उसके ऊपर ठंडा पानी आप डाल दें। उसकी स्टीम जब ख़त्म हो जाएगी ना, तो मेरे प्रेशर कुकर में तो वो एक उसकी रेड सा सिग्नल है, वो जो है ना वो जब नीचे बैठ जाता है तो आप उसको खोल सकते हैं। तो जी ये झटपट सा 5 मिनट के बाद मैंने सिर्फ प्रेशर खोला है, तो चिकन अच्छे से गल भी गया है और जो उसके अंदर प्याज टमाटर थे वो भी हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर धुली हुई अरवी डाल रही हूँ। ठीक है जी। कभी कभी किचन में काम करने का इतना मज़ा आ रहा होता है ना कि बंदा कहता है कि यार बस यही मेरी वर्किंग स्पेस है, यहीं पे मुझे सुकून मिलेगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का ही दिन था कि मेरे सारे काम जो हैं वो ठीक से हो रहे थे और मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा था कुकिंग करने का। वैसे तो मुझे कुकिंग पसंद भी है, तो मैं इंजॉय ही करती हूँ कुकिंग करने को। तो लाल मिर्च मैंने जस्ट ना बाद में डाली थी कि आई थिंक मैं भूल गई थी शायद, तो यहाँ पे मैं लाल मिर्च भी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, लाल मिर्च थोड़ी सी, अच्छा अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देंगे ना तो उसका भी बड़ा अच्छा सा कलर आ जाता है। जिस दिन मुझे पलाश के लिए लंच लेकर जाना होता है ना, उस दिन बस मैं तेज़ी से सारे काम कर रही होती हूँ। लेकिन आज मैं थोड़ा रिलैक्स होके आराम से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लेकर नहीं जाना है। तो पलाश खुद ही घर आ जाएंगे तो हम दोनों ही खाना खा लेंगे। तो यहाँ पे फिर मैं रोटी बनाने लग गई थी अपने लिए। पलाश तो खैर राइस ही खाते हैं,
मोस्टली मैं ही अपने लिए रोटी बनाती हूँ, लेकिन मैं बड़ी सुस्ती करती हूँ रोटी बनाने में। अक्सर औकात मैं भी बस बॉइल्ड राइस ही खा लेती हूँ, तो मुझे फिर दिल नहीं करता है कि मैं अकेले अपने लिए रोटी बनाऊँ और ये सारा पूरा, क्योंकि ऑब्वियसली खुश्का वगैरह इधर उधर गिर जाता है तो मेरा दिल नहीं करता है। रोटी बनाना मैंने किससे सीखी थी मुझे याद ही नहीं है, ऐसे लगता है मुझे हमेशा से रोटी बनाना आती है, लेकिन खैर ऑब्वियसली किसी ना किसी ने तो सिखाई होगी, या फिर मैंने खुद एक्सपेरिमेंट कर करके तो सीखी होगी। तो वैसे कुकिंग वगैरह का ना मुझे शौक शुरू से ही आ गया था। अभी तक भी मैं बहुत अच्छी कुकिंग नहीं करती हूँ, लेकिन ये है कि गुजारे लायक है। लेकिन जो भी चीज़ अच्छी बनती है वो मैं लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी उस अच्छी रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। तो जी यहाँ पे मेरी रोटियाँ फूल रही थी और मुझे लगता है मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो बड़ी फूल के कुप्पा हो रही थी मेरी रोटियाँ। मैं तो वैसे अपनी शादी से 1 साल पहले यहाँ पुर्तगाल में ही थी, तो मुझे यहाँ की चीज़ों के बारे में, यहाँ के रहन सहन के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया था। लेकिन दूसरी लड़कियाँ जो शादी के फ़ौरन बाद यहाँ आती हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, तो उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है यहाँ की चीज़ों के बारे में, यहाँ के रहन सहन को समझने में। तो मेरी कोशिश है कि हो सकता है मेरी किसी बात से, मेरी किसी चीज़ से उन लोगों को थोड़ी बहुत कोई हेल्प मिल जाए। और ऑब्वियसली जो लोग अपने देश में बैठे हैं उन लोगों को भी एंटरटेनमेंट और कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं मज़ेदार सा खाना इंजॉय कर रही हूँ, साथ में देख रही हूँ टीवी, तो बड़ा ही मज़ेदार बना, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। खाना खा के मैं फिर रेडी होके तो शॉप में चली गई थी, और शॉप में तो इतना काम होता है कि कुछ याद ही नहीं रहता ब्लॉग बनाने का। खैर किसी दिन बनाऊंगी। और मेरे घर के नीचे कोई रैली निकल रही थी, तो वो बैंड बाजा बारात लेकर आए हुए थे। खैर जी इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।